हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरीज के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको सुनाऊंगा राज की रहस्यमय मौत की कहानी। राज की मौत का रहस्य जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हॉरर स्टोरीज के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। राज एक कपड़ों के शोरूम में काम करता है जहां उसे कपड़ों की सेल करनी होती है। उसकी जॉब की टाइमिंग सुबह 9 बजे से रात 9 बजे की है। उसे काम करते करते लगभग 2 महीने हो चुके होते हैं। एक दिन जब शोरूम में बहुत सारे कस्टमर आए होते हैं तो शोरूम बंद करते करते रात के 11 बज जाते हैं और शोरूम का मालिक पहले ही घर चला गया होता है। रात करीब 11:30 बजे जब राज शोरूम बंद करने वाला होता है तो उसके मालिक का फोन आता है जो उससे कहता है, हाँ सुनो राज, आज रात तुम शोरूम में ही ठहर जाओ। एक्चुअली कल सुबह सुबह हमारा एक बहुत पुराना कस्टमर आने वाला है। उसे अर्जेंटली शोरूम से कुछ कपड़े चाहिए। उसे 8 बजे तक दूसरे शहर भी पहुंचना है। अब राज ने सोचा कि घर पर भी वो अकेला ही तो है और मालिक का फोन है, तो उसने अपने मालिक की बात मान ली और शोरूम को अंदर से बंद कर दिया। अब राज उन कपड़ों को इकट्ठा करने लगा जिन्हें कल के ऑर्डर के लिए देना था। कुछ कपड़े मैनेकिन यानी कि पुतलों को पहनाए हुए थे जो कि शोरूम के बेसमेंट में थे। तो राज बेसमेंट में गया जहां बहुत सारे मैनेकिन यानी कि पुतले रखे हुए थे। जैसे ही वो मैनेकिन की तरफ बढ़ा तो बेसमेंट की सारी लाइट्स बुझ गई और पूरे बेसमेंट में अंधेरा छा गया। अब शोरूम में ठंड भी बढ़ने लगी थी। राज को थोड़ा डर लगा क्योंकि वहाँ का माहौल अंधेरे में बहुत डरावना लग रहा था। पर उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और अपना काम करने लगा और मैनेकिन से कपड़े उतारने लगा। कपड़े उतारते उतारते उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा कि जैसे पीछे कोई है, लेकिन उसने मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। तो वो फिर से अपने काम में लग गया, पर इस बार उसे लगा कि उसके पीछे से कोई भागते हुए गया और इस बार वो इसे नजरअंदाज नहीं कर पाया। उसने अपने टॉर्च से पीछे की तरफ देखा तो उसे दूर कहीं पीछे की तरफ एक खाली जगह पर कुछ दिखा। वो दिखने में तो कोई इंसान लग रहा था, पर एक पुतले की तरह एक जगह खड़ा था। अगर राज वहाँ काम न करता होता तो उस पुतले को देख के बेहोश भी हो सकता था क्योंकि उसकी परछाई बहुत डरावनी लग रही थी। वो तो राज को पता था कि वो पुतला है, इसलिए वो अब तक वहाँ आराम से काम कर रहा था। फिर राज ने एक और चीज नोटिस की कि बाकी सारे पुतले दूसरी तरफ रखे हैं, पर ये पुतला यहाँ क्यों है। राज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसे डर भी लग रहा था पर फिर भी वो उस तरफ जा रहा था। राज जैसे ही पुतले के पास पहुँचता है, पुतला भी धीरे धीरे राज की तरफ चलने लगता है। अब पहली बार राज को डर लगने लगता है और राज धीरे धीरे उल्टा चलने लगता है। पर ये क्या, वो पुतला भी राज की तरफ चलना शुरू कर देता है और जैसे ही राज उल्टा चलना बंद करता है, वो पुतला भी चलना बंद कर देता है। राज के बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कि अचानक से बेसमेंट की लाइट आ जाती है, पर वो मैनेकिन कहीं गायब हो जाता है। राज फिर उस मैनेकिन को ढूंढने की कोशिश करता है पर वो कहीं भी नहीं दिखता। राज बेसमेंट के गेट के पास जाता है पर बेसमेंट के गेट पर तो ताला लगा हुआ है। अब राज बाहर भी नहीं जा सकता था। राज फिर जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो मैनेकिन बिल्कुल उसके पीछे ही खड़ा होता है और उसका मुंह बहुत डरावना लग रहा होता है। उसके चेहरे पर सिलाई के निशान बने होते हैं, जैसे उसके चेहरे पर टांके लगे हों। राज को देखते ही वो मैनेकिन हंसने लगता है। ये देख राज के डर के मारे सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उसका गला सूखने लगता है और वो डर के मारे वहीं गिर जाता है। थोड़ी देर बाद राज को होश आता है तो वो किसी तरह से संभलता हुआ उठकर खड़ा होता है। पर ये क्या, वो मैनेकिन फिर से गायब हो जाता है। अब तो राज को पूरा भरोसा हो जाता है कि इस बेसमेंट में जरूर कोई ना कोई साया है। अब राज किसी तरह से उस बेसमेंट से निकलकर अपनी जान बचाना चाहता था, पर वहाँ से निकलने का रास्ता तो सिर्फ वो दरवाजा था जिस पर अब ताला लगा था।
अब राज सोच में पड़ जाता है कि वो करे तो क्या करे। तभी अचानक उसे याद आता है कि जब उसने ये शोरूम ज्वाइन किया था तो मालिक ने उसे बताया था कि बेसमेंट की एक एक्स्ट्रा चाबी हमेशा बेसमेंट के ऑफिस वाले कमरे के छोटे से मंदिर के ऊपर रखी होती है। डरते डरते धीरे धीरे राज ऑफिस के रूम की ओर जाने लगा। उसका दरवाजा शीशे का था पर उसके अंदर का साफ नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि अंदर भी 3-4 मैनेकिन रखे हुए हैं या वो भूत भी हो सकते थे। पर अगर राज को बाहर निकलना था तो उसे ऑफिस रूम के अंदर जाना ही पड़ेगा। ये सोचकर राज ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ने लगा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला उसे 4 मैनेकिन उसकी तरफ मुंह करके खड़े हुए दिखाई दिए, जो मंदिर तक लाइन से खड़े थे। पर राज धीरे धीरे सबसे बचते हुए मंदिर के अंदर तक पहुंचा और चाबी उठा ली। फिर वो वापस ऑफिस के रूम से बाहर निकल गया और मेन गेट की तरफ जाने लगा। पर आगे मेन गेट पर फिर 5 मैनेकिन खड़े थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो राज का रास्ता रोकने के लिए खड़े हैं। वो डर और लाचारी के मारे वहीं जमीन पर बैठ गया। फिर एक एक करके शोरूम की सारी लाइट्स बंद होने लगी और पूरे शोरूम में घुप अंधेरा छा गया। अगले दिन जब सब लोग शोरूम में आए तो बहुत ढूंढने पर भी उन्हें राज कहीं नहीं मिला। तो ये मामला पुलिस को सौंपा गया। पुलिस ने भी केस की छानबीन की पर उन्हें भी शोरूम के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे कि ये पता लगे कि राज गया कहाँ और उस रात वहाँ हुआ क्या। सीसीटीवी कैमरा में भी कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था। पर जब पुलिस ऑफिसर ने ध्यान दिया तो शोरूम के सीसीटीवी से पता चला कि रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक शोरूम में रखे कुछ मैनेकिन की जगह बदली हुई थी। राज का फोन नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था पर उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन उसी शोरूम में दिखाई दे रही थी। तो पुलिस वालों ने उन मैनेकिन्स को अच्छे से चेक करना शुरू किया जिनकी जगह बदली हुई थी और पुलिस वालों ने पाया कि एक मैनेकिन अजीब सा लग रहा है क्योंकि उसके सिर के ऊपर विग लगी थी और बाकी किसी मैनेकिन के सिर पर विग नहीं थी। पुलिस वालों ने जब उस मैनेकिन को उठाकर देखा तो वो बहुत भारी लग रहा था। जब उस मैनेकिन को तोड़कर देखा गया तो उसके अंदर राज की लाश मिली। सब हैरान थे कि राज के साथ ऐसा कैसे हुआ और वो उस मैनेकिन के अंदर कैसे गया। और ये सवाल भी कुछ ऐसे सवालों में जुड़ गया जिसके जवाब किसी को भी नहीं मिलते। अब आपको लग रहा होगा कि जब उस दिन शोरूम में राज के अलावा और कोई नहीं था तो उसके साथ क्या हुआ होगा और ये सब मुझे कैसे पता। अगर आपको भी इसका जवाब जानना है तो आइए कभी मेरे शोरूम में। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद है मजा आया होगा। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।